राजस्थान अध्ययन राजस्थान जीके के लिए क्लासों की सीरीज में अध्याय 1 कक्षा 8 का हम शुरुआत कर रहे हैं। 18वीं सदी का राजस्थान। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। तो ध्यान रखिए आप कि महाराष्ट्र में मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने का काम शिवाजी ने किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। यानी औरंगजेब दिल्ली का मुगल शासक था, तो औरंगजेब की जो मृत्यु हो चुकी थी उसके पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत की ओर विस्तार की नीति अपनाई। यानी जैसे ये भारत का मानचित्र देखिए आप, तो इस स्थान पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से ये हो गया मध्य भारत और ये हो गया गुजरात। तो गुजरात और मध्य भारत में, और यहाँ पे पड़ता है राजस्थान। तो इस प्रकार से इन्होंने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। तो गुजरात और मालवा में आक्रमण कौन करने लगे? मराठा। और मराठा का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि बार बार मराठा क्या करते थे? मालवा और गुजरात पर आक्रमण करते थे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय हो गया, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर राजस्थान के शासकों के ऊपर भी मराठा आक्रमण कर दे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 से मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए। आपके राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। उसके बाद 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। यानी अटक से लगाकर कटक तक मराठों का शासन हो, इस प्रकार से उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। तो मराठों ने धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर कदम बढ़ाए। 1726 ईस्वी मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किए। तो 1726 में मराठों ने कोटा और बूंदी जो राजस्थान की रियासतें थी इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। यानी 1728 आते आते डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो वागड़ की रियासत थी इसके शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया। यानी जो कृषि भूमि पे कर दिया जाता, खिराज किसको कहा जाता है? खिराज। यानी कृषि भूमि पे जो कर दिया जाता था वो मराठों को देना स्वीकार कर लिया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। यहाँ पे ध्यान रखें आप, 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। यानी यहाँ पे बूंदी से मराठों ने राजस्थान में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो मराठों ने राजस्थान की राजनीति में यहाँ पे शासकों को फेरबदल यानी हटाना और वापिस शासक बनाना, इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ये मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कौन सा था? कि बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को वापिस शासक बना दिया। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। अब राजस्थान के शासक को भय होने लगा कि हो सकता है मराठा शक्ति इतनी ताकतवर है कि वो राजस्थान के किसी भी शासक को हटाकर अपने मनपसंद शासक को वापस से राजगद्दी पे किसी भी रियासत में बिठा सकते हैं। तो मराठों के विरुद्ध राजस्थान के शासकों ने ठोस निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि मराठों के विरुद्ध एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना चाहिए तो राजस्थान के शासकों के पास इतनी मजबूत शक्ति होगी कि मराठे उनसे टक्कर नहीं ले सके और मराठा शक्ति राजस्थान की रियासतों में हस्तक्षेप नहीं कर सके। तो उन्होंने एक ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। आप कौन सी नीति बात करते आगे? हुरडा सम्मेलन। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखें आप। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा भिलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया। तो ध्यान रखिए आप, 17 में भी 7 है और जुलाई में भी 7 है और 17 का डबल कितना होता है? 17 का आगे भी 17 पीछे भी 17 हो गए और 17 दूनी 34। तो वैसे याद हो जाएगा आपको तारीख। तो 17 जुलाई 1734 को हुरडा एक स्थान है जो भिलवाड़ा के अंदर, यहाँ पे एक सम्मेलन जितने भी शासक थे उन राजस्थान की रियासतों के उन सबका एक सम्मेलन बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। तो ध्यान रखिए आप कि हुरडा सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था और कब बुलाया गया था? हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान भिलवाड़ा में बुलाया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जनसाल आदि शासकों ने भाग लिया। तो इन शासकों का ध्यान रखिए आपके हुरडा सम्मेलन के समय आमेर के शासक कौन थे? सवाई जय सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे? अभय सिंह। नागौर के शासक कौन थे? भक्त सिंह। और कोटा के शासक कौन थे? महाराव दुर्जनसाल। इस सम्मेलन में एक अहमदनामा तैयार किया गया जिसमें निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे।
एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा, यानी एक रियासत का शत्रु दूसरी रियासत का शत्रु होगा और एक रियासत का मित्र दूसरी रियासत का मित्र होगा, यानी सभी मिलकर रहेंगे। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे, किंतु यह शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई, इसकी कोई पालना नहीं की गई। तो बरसात के बाद इन्होंने, यानी वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में एकत्रित होने का निर्णय लिया था, लेकिन ये निर्णय इनका धरा का धरा रह गया, यानी कागज तक ही सीमित रहा। इसके बाद कोई इसकी पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। यानी सबसे मेन कारण था राजपूत जाति का कि उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता, निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठा के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। यानी आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता, निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। तो ध्यान रखिए आप कि पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन, यानी राजस्थान के अंदर राजा महाराजा मराठा शक्ति यानी मराठा की राजमाता का किस प्रकार से आदर सत्कार करते हैं या नहीं करते हैं, तो उन्होंने अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चोट वसूल की। तो पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष कब आए? राजस्थान के दौरे पर आए। उन्होंने यहाँ से चोट यानी मराठा शक्ति दूसरे शासकों की रक्षा करते, उसके बदले में वो वहाँ से क्या लेते? चोट। तो वसूली उन्होंने की कहाँ से? राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान की सुरक्षा वो विदेशी आक्रमण से, दूसरे राज्यों के आक्रमण से करने लगे थे। तो उन्होंने बदले में राजस्थान शासकों से क्या लेना शुरू कर दिया? चोट। राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका 1743 ईस्वी से 1750 ईस्वी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों ने उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगे। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिला। इन राजस्थान के अंदर शुरुआत से राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता था, तो धीरे धीरे संघर्ष बढ़ने लगा। तो मराठों ने उसमें उत्तराधिकार युद्ध में क्या किया? दखल अंदाज किया, यानी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। तो यानी चंद्र कुंवर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही क्या बनेगा? वही आमेर का शासक बनेगा। लेकिन 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी बाई से उत्पन्न पुत्र माधव सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सवाई जय सिंह की तो मृत्यु हो गई और मेवाड़ की राजकुमारी थी चंद्र कुंवरी, उनकी से पुत्र हुआ था जिसका नाम था माधव सिंह। यानी माधव सिंह के जो नाना जी थे वो अमर सिंह थे और मामा थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इनका सहयोग माधव सिंह ने प्राप्त किया और ये सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, सवाई जय सिंह के पहली पत्नी के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र थे ईश्वर सिंह। तो ईश्वर सिंह को माधव सिंह ने क्या दी? चुनौती दी, यानी शासक बनने के लिए। तो यहाँ पे शासक कौन बनना चाहता था? माधव सिंह, जबकि ज्येष्ठ पुत्र कौन था? ईश्वर सिंह। तो इन दोनों के बीच में अब संघर्ष होने लगा। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधव सिंह का पक्ष लिया गया। तो मराठा सरदार ने माधव सिंह का पक्ष लिया। ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिए कि आमेर यानी जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? तो राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध हुआ। अपने सेनापति हरगोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधव सिंह मराठा के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। तो यहाँ पे देखिए आपके सेनापति जो थे किसके? ईश्वर सिंह के नटाणी, उनकी कुटिलता यानी उनके व्यवहार के कारण ईश्वर सिंह को अंतिम समय में आत्महत्या करनी पड़ी। जबकि ईश्वर सिंह क्या थे? ज्येष्ठ पुत्र थे सवाई जय सिंह के, लेकिन इनको आत्महत्या करनी पड़ी। और माधव सिंह का सहयोग मराठों ने किया, तो मराठों के सहयोग से वो माधव सिंह छोटे थे लेकिन फिर भी क्या बन गए? जयपुर के शासक बन गए। तो यहाँ से मराठों ने उत्तराधिकार संघर्ष में शुरुआत की। यानी इससे पहले बूंदी राज्य के हस्तक्षेप से शुरुआत कर दी थी, लेकिन मराठों का हस्तक्षेप अब बढ़ने लगा था। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर के भांति जोधपुर में मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। यानी राम सिंह ने सोचा कि हम मराठा सहायता प्राप्त करेंगे, भक्त सिंह ने सोचा कि मैं मराठा सहायता प्राप्त करूँगा। दोनों ही मराठा सहायता प्रयास में जुड़ गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। तो राम सिंह को आधा भाग मिल गया मारवाड़ का
और मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। यानी मराठों ने हस्तक्षेप करके राम सिंह को शासक तो बना दिया, लेकिन मराठों की जो मदद करने की नीति थी यानी हस्तक्षेप की नीति थी राजपूत शासकों के प्रति, वो मराठों की मांगे उसमें दिनों दिन बढ़ती गई। मराठों के दिन प्रतिदिन की मांग बढ़ती जा रही थी और राजपूत शासक यानी जोधपुर के उन मांगों को पूरी करने में असमर्थ थे, जिसके कारण वे मराठा कोई समझौता करने के पक्ष में नहीं थे। तो आर्थिक स्थिति जोधपुर की बिल्कुल खराब हो चुकी थी। अब बात करते हैं मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 से महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बिठा दिया। तो ध्यान रखिए आप कि 1761 में राज सिंह की मृत्यु हो गई थी और उसी सन में हरि सिंह मेवाड़ के क्या बने, शासक बने। इससे कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए, एक हरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा। तो दोनों ने मराठा सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया तो गृह युद्ध हो गया आपस में, जिससे मेवाड़ के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। और यहाँ पे जो स्थिति जोधपुर की हुई थी वही स्थिति मेवाड़ की भी होने लगी, क्योंकि हरि सिंह और रतन सिंह दोनों ने मराठों की सहायता प्राप्त करने के लिए और मराठों ने हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से मेवाड़ की स्थिति भी बड़ी गंभीर हो चुकी थी। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध हो गया। तो राजस्थान के शासकों के वैमनस्य यानी आपस में संघर्ष के कारण मराठों को हस्तक्षेप करने का बहुत अधिक मौका मिला और इन्होंने खिराज वगैरह बहुत सारे प्रकार के टैक्स यहाँ से कर लिए और ये लगातार यहाँ पे हस्तक्षेप करते रहे राजस्थान की राजनीति में। मराठों के हस्तक्षेप के कारण राजस्थान का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया। अंग्रेज व संधिया। मुगल साम्राज्य के पतन यानी मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। शुरुआत में मुगल शासक से परेशान थे राजपूत शासक, उसके बाद मराठों की वजह से ये परेशान हो गए थे। इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, सामाजिक स्थिति में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी मराठों की मांगों के कारण। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ से अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ और इसी समय राजस्थान के अंदर अंग्रेजों का भी आना हुआ। भारत के अंदर व्यापार करने आए थे तो राजस्थान तक पहुँचे अंग्रेज। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम राजस्थान के राजपूत शासक से मैत्री करना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज भी आर्थिक लाभ यानी पैसा कमाने के लिए आए थे राजस्थान के अंदर। अतः 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार ने संधियाँ शुरू कर दी। यानी अंग्रेज सरकार ने राजपूत शासकों के साथ संधियाँ शुरू कब की? तो 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिए आप। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नोटिस कर ले आप कि राजस्थान के राज्य में सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राज्य कौन सा था? तो 29 सितंबर 1803 में भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि की। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। तो 1803 से लगाकर 1818 ईस्वी तक राजस्थान के लगभग सभी राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, लेकिन सिरोही राज्य ने अभी तक अंग्रेजों से संधि नहीं की थी। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी, क्योंकि सिरोही जो पड़ता था वो मारवाड़ क्षेत्र में पड़ता था। तो मारवाड़ ने विरोध किया लगातार, जिसकी वजह से अंग्रेजों के साथ सिरोही की संधि नहीं हो पाई और 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो सिरोही के साथ अंग्रेजों की संधि 1823 ईस्वी में हुई। इस प्रकार अल्प समय में संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। तो बहुत ही कम समय में 1823 तक आते आते संपूर्ण राजस्थान के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, यानी संधियाँ करके। संधियों के परिणाम यानी अंग्रेजों के साथ राजस्थान के शासकों के संधियों के क्या परिणाम हुए? 1817-18 ईस्वी की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खीराज जो कृषि भूमि पर टैक्स था से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। यानी अंग्रेज भी मराठों की तरह देशी शासकों से खीराज लेने लगे बहुत अधिक मात्रा में। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला, क्योंकि मराठा हस्तक्षेप करते थे, अब अंग्रेज भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने तो दबाव डाला। तो सामंतों की शक्ति कम करने के लिए दबाव डाला अंग्रेजों ने।
इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची, क्योंकि सामंतों के पास अभी तक शक्ति थी, लेकिन अंग्रेजों की से उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति कम हो गई। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। तो राजस्थान के अंदर स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प यानी हाथों से बनाई हुई सामग्री नष्ट होने लगी। राजस्थान में ईसाई मिशनरी यानी अंग्रेजों के आने से ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा और इनकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 के संग्राम में परिवर्तित होगी। तो इन सब का मुख्य कारण रहा कि अंग्रेजों ने राजस्थान के अंदर बहुत अधिक टैक्स लिया और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में किया, जिसके कारण आगे चलकर 1857 की क्रांति हुई। अहमदनामा का मतलब होता है इकरारनामा या समझौता प्रपत्र। चौथ का मतलब होता है मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। खिराज का मतलब होता है कृषि भूमि पर लगने वाला कर। निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया, तो यहाँ पे आएगा शिवाजी। उसके बाद राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। तो ये आपका अध्याय पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।